नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हुई पूरी। आगे चर्चा होगी चतरा की, जहां छात्र कबड्डी ओपन ट्रायल में 28 बालक बालिकाओं का हुआ चयन। और बात करेंगे सहारनपुर की, जहां चुनाव से पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। तमाम खबरों पर चलिए फटाफट से कर लेते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से, जहां लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। आयोग ने घोषित तारीखों के अनुसार जिले में मतदान 25 मई को होगा, जबकि मतगणना 4 जून 24 को होगी। कलेक्टर अविनाश सिंह ने बताया कि जिले में 18,52,627 लाख मतदाता हैं, जबकि 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता 14,588 हैं। इस दौरान एसपी डॉक्टर कौस्तुभ, एएसपी विशाल पांडे, अपर जिलाधिकारी सदानंद गुप्ता, सूचनाधिकारी संतोष द्विवेदी आदि भी मौजूद थे। आइए जानते हैं इस विषय में जिलाधिकारी अविनाश सिंह का क्या कुछ कहना है। नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक जो है वो 9/5/2024 है और जो मतदान पोल डे मतदान की दिनांक 25 मई 2024 और मतगणना अर्थात काउंटिंग के जो डेट है वो 4 जून 2024 है और वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण करा लिया जाएगा वह है 6 जून 2024। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो 55 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जनपद अंबेडकर नगर में छठे चरण में चुनाव होगा और पोल डे जो हमारा है वो 25 मई है और मतगणना जो है वो 4 जून को संपन्न होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कल शाम तक की जो हमारी मतदाता सूची में कुल मतदाता हैं उनकी संख्या है 18,55,056, जिसमें 9,66,086 पुरुष मतदाता और 8,88,964 महिला मतदाता है। जनपद में कुल हमारे जो पोलिंग सेंटर हैं 1131 हैं और 1899 हमारे पोलिंग बूथ हैं और कल शाम से ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है। हमारी जितनी भी टीमें हैं वो सभी टीमें एसडीएम, सीओ जो थानाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में जहां कहीं पर भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हुआ पाया गया उसको तत्काल ही दूर कर दिया गया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर पूरे जनपद में कहीं कोई ऐसी चीज़ ना रहे जिससे कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। हम लोगों ने अपने जनपद में जो हमारे मतदाता हैं उनको वोटिंग के लिए उनका रुझान बढ़ाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50 बूथों को मॉडल बूथ के रूप में हम विकसित करेंगे, उनको सजाएंगे, संवारेंगे। इसके साथ ही साथ हमने प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 2 ऐसे बूथ लिए हैं जहां की पूरे दिव्यांग मतदान कर्मी होंगे, पूर्ण रूप से हमारी महिला मातृशक्ति मतदान कर्मी होंगी या हमारे जो युवा मतदान कर्मी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर कबड्डी ग्राउंड में जिला कबड्डी एसोसिएशन के तत्वाधान में अंडर 16 कबड्डी खिलाड़ियों का ओपन ट्रायल में खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया गया। इसके बाद 27 से 29 मार्च तक दुमका में आयोजित 12वीं झारखंड राज्य सब जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस ओपन ट्रायल में कुल 52 बालिका द्वारा भाग लिया गया, जिसमें 14 बालक और 14 बालिकाओं को दुमका में आयोजित 12वीं झारखंड राज्य सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया जाएगा। 27 मार्च 2024 से 29 मार्च 2024 तक दुमका झारखंड में 12वीं सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हो रहा है, जिसके चलते चतरा कबड्डी एसोसिएशन इस हेतु ट्रायल करवा रही है। इसके बाद जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लेके जाएगी। अभी 52 बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स मिला के आए हुए हैं ट्रायल देने के लिए, जिसमें से 12 लड़के 12 लड़कियां ट्रायल में निकलेंगे और इसके बाद स्टैंड बाय में 2 लड़के और लड़की अलग से लिए जाएंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चुनाव से पहले सहारनपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए
2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था में जुटी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना कुतुबशेर के ग्राम चकदमपुर से हौजखेड़ी जाने वाले मार्ग पर एक फैक्ट्री बंद पड़ी है, जिसमें 2 भाइयों अनीश और आसिफ पुत्रगण मोहम्मद हनीफ निवासी मोहल्ला ढोली खाल ने चुनाव के मद्देनजर टेम्परेरी हथियारों की फैक्ट्री चला रखी, जिसमें बनने वाले छात्रों को आरोपी आपराधिक तत्वों को पहुंचाने वाले थे, परंतु पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए 16 व 17 के मध्य रात्रि को अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से कुल 12 निर्मित और अर्ध निर्मित शस्त्र बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी हिस्ट्री शीटर हैं, जिनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इन पर गैंगस्टर समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि वो पहले स्लॉटर हाउस में काम करते थे, लेकिन काफी समय से स्लॉटर हाउस बंद होने के कारण आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने शस्त्र बनाना शुरू कर दिया, जिससे उनको अच्छी कमाई होने लगी। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी सिटी सहारनपुर अभिमन्यु मांगलिक का क्या कुछ कहना है। कितना उपकरण बरामद है, कितने हथियार और किस? जी हाँ, ये लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जैसे पुलिस पूरे सतर्क मोड में है, उसी के मद्देनजर रखते हुए हिस्ट्री शीटर्स पे भी हमारे द्वारा निगरानी की जा रही थी और मुखबिर द्वारा कुतुबशेर थाने को ये सूचना दी गई कि कुतुबशेर थाने के अंदर ढोली खाल जो क्षेत्र लगता है, उसमें 2 जो भाई हैं अनीस और आसिफ, इन पे 35 और 29 मुकदमे हैं और ये इन्होंने चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक वहाँ पे चकादमपुर और हौसखेड़ी के रास्ते में इन्होंने एक टेम्पररी शस्त्र फैक्ट्री चला रखी है और इनका उद्देश्य ये है कि चुनाव में जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको शस्त्र पहुँचाने हैं। डिमांड काफ़ी बढ़ गई है चुनाव को देखते हुए और ये जो इसका सामान है वो शामली और मुजफ्फरनगर से भी लेके आ रहे हैं। जब 16-17 की रात्रि को इस पूरी शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ा गया है तो इसमें कुल 12 अर्धनिर्मित और कंप्लीट शस्त्र बरामद हुए हैं और शस्त्र बनाने के काफ़ी उपकरण बरामद हुए हैं और आज इन मुलजिमों को वहाँ से पकड़ लिया गया है और कोर्ट के सामने इनको पेश किया जाएगा। सर, क्या इसमें ये भी पता चल पाया कि किसको ही सप्लाई किए जाने थे जो बना रहे थे? जी नहीं, ये नहीं बताया गया, लेकिन मेरा मानना है जैसे ढोली खाल में काफ़ी एक्टिव थे और पहले भी इनके साथ काफ़ी सहयोगी रहे हैं, जो जेल में जा चुके हैं इनके साथ। तो मेरा मानना है कि इन्हीं लोगों को असामाजिक जितने भी आपराधिक लोग हैं इन्हीं को इनको शस्त्र प्रोवाइड कराने क्या चुनाव के मद्देनजर कहीं और सप्लाई कर चुके थे और कहां सप्लाई कर जी नहीं, पूछताछ में बात पता चली है कि मुजफ्फरनगर और शामली से इन्होंने अभी उपकरण वहाँ से प्रोक्योर किए हैं और अभी इन्होंने बनाने स्टार्ट ही करे थे, तभी पुलिस ने आकर इनको पकड़ लिया। सर, कितने लोग थे इसमें और कितने लोग फरार भी है? नहीं, कोई फरार नहीं है, 2 भाई थे जो बना रहे थे वहाँ पर और इनके पास से बाकी जितने भी उपकरण है वही बरामद कर लिए हैं। क्या पहले भी ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाते हुए पकड़े गए हैं? इनका आपराधिक इतिहास बहुत लंबा चौड़ा रहा है। इन पे 35 और 29 मुकदमे हैं। हिस्ट्री शीटर हैं कुतुबशेर थाने के। इन पे गैंगस्टर और जितने भी संगीन अपराध हैं वो सदीने में भी जेल जा चुके हैं। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां उत्तर प्रदेश स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी खिलाड़ियों ने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतने के लिए अपनी दावेदारी पेश की। प्रतियोगिता में पहुंचे वर्ल्ड रेफरी मुनव्वर अंजार ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन बढ़ाया। उत्तर प्रदेश जूडो एसोसिएशन एवं खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही प्रदेश स्तरीय जूनियर जूडो प्रतियोगिता के दूसरे दिन के मुकाबलों की शुरुआत लखनऊ से विशेष रूप से पधारे वर्ल्ड रेफरी एवं उत्तर प्रदेश जूडो संघ के सचिव मुनव्वर अंजार ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन जिला जूडो एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पंकज बंसल को खेल प्रोत्साहन हेतु सम्मान पत्र, शॉल एवं अंगवस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों के द्वारा आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय रेफरी दीपक गुप्ता, क्रीड़ाधिकारी अनिमेश सक्सेना, उप क्रीड़ाधिकारी काशी नरेश यादव, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट ऋतु दिनकर सहित आदि उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में वर्ल्ड रेफरी मुनव्वर अंजार, अंतर्राष्ट्रीय जूडो रेफरी दीपक गुप्ता और जूडो कोच का क्या कुछ कहना है। कौन सा दिन है खेल का और क्या कहना चाहेंगे आपको? जी, मेरा नाम लाल कुमार है, मैं वाराणसी में जूडो कोच हूँ और आज खेल का दूसरा दिन है और बहुत अच्छा प्रतियोगिता हो रहा है, बहुत अच्छी तरह संपन्न करा रहे हैं। इसके बाद कहाँ चयन होगा बच्चों का? हाँ, प्रतियोगिता अच्छी हो रही है, इसमें लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये जूनियर स्टेट जूडो चैंपियनशिप है और भी बहुत सारे टूर्नामेंट भी बाकी होंगे।
कितने दिन चलेगी और कहाँ से खिलाड़ी आए हैं? ये 3 दिन चलेगी, 16 से 18 तक है और पूरे मंडलों से खिलाड़ी आए हुए हैं, सभी मंडल के खिलाड़ी आए हुए हैं। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त साहिबगंज हेमंत सती की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधिगण के साथ संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी कर निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित किया गया। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि साहिबगंज जिले में कुल 1006 मतदान केंद्र में सुचारू रूप से मतदान संपन्न होंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन तत्पर है। सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मियों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें जिले के कुल 8,46,372 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी थाना प्रभारी एवं बीडीओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अगर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का कोई भी मामला आता है तो नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में आज पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा पुलिस लाइन सभागार में जनपद के सभी थाना अध्यक्षों के साथ अपराध गोष्ठी की गई। तो वहीं एसपी ने 1 जून को होने वाली आगामी लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के दृष्टिगत चुनाव को प्रभावित करने वाले अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिए सभी को निर्देशित किया। वहीं विभिन्न अपराधों में की गई कार्यवाहियों, जनपद के टॉप 10 अपराधी, गुंडा तथा माफियाओं के खिलाफ भी की गई कार्यवाहियों के बारे में एसपी ने समीक्षा की तथा गैर जनपद से लगने वाले बॉर्डर के थानों को किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने तथा अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिए भी निर्देशित किया गया। इस अवसर पर अपराध गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार नाथ, एसपी आरए बलवंत चौधरी समेत सभी सर्किलों के क्षेत्राधिकारी तथा सभी थानों के थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से, जहां ग्राम बावड़ी में अज्ञात कारणों के चलते पहले 4 मकानों में आग लगी। इस आग की चपेट में 2 और मकान भी आ गए। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। देखते ही देखते आग इतनी भयंकर हो गई कि 5 किलोमीटर दूर से आग की लपटें आसमान में दिखाई पड़ने लगी थी। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन घर में रखा अनाज, नकदी, जेवरात, कृषि उपकरण, खाद्य सामग्री सहित कपड़े आदि जलकर राख हो गए। आग लगने की इस घटना में लाखों नुकसान बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पेटलावत से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन ये नाकाफी साबित हो गई। पेटलावत से एसडीएम, तहसीलदार सहित पूरा प्रशासनिक अमला ग्राम बावड़ी पहुंचा। इसके बाद झाबुआ और थांदला से भी फायर ब्रिगेड बुलवाई गई, जिसके आने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु सघन चेकिंग देवबंद पुलिस टीम द्वारा खेड़ा मुगल चौकी के बचीती तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान 2 व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर खेड़ा मुगल की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। संदिग्ध होने पर पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुके तथा मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाकर भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा करने पर एक चक रोड पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल कर गिर गई। जब पुलिस टीम मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों के करीब पहुंची तो दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाश की पहचान ग्राम फुलास अकबरपुर निवासी गुड्डू हसन पुत्र बुंदू उर्फ तासीन के रूप में हुई है। अभियुक्त गुड्डू थाना देवबंद का भगौड़ा गैंगस्टर एक्ट का अपराधी है, जबकि उसका साथी ई के खेत में घुसकर फरार हो गया है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां भारतीय इतिहास एवं अनुसंधान परिषद ने डॉक्टर अभिनंदन स्वरूप का नाम क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की कार्यप्रणाली एवं वित्तीय स्रोतों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन के स्रोत के लिए चयन किया है। पूरे भारत से अनुसंधान परिषद ने मात्र 12 लोगों का चयन किया है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से शाहजहांपुर जनपद से एकमात्र डॉक्टर अभिनंदन स्वरूप को शोध हेतु चयनित किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान जीएसएफ कॉलेज के पूर्व इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर इफ्जारुल रहमान व शहीद अशफाक उल्लाह खां के पौत्र शादाब उल्लाह खां ने बधाई देते हुए उनके इस कार्य में सफलता की कामना की। डॉक्टर अभिनंदन स्वरूप ने अपने इतिहास विषय के गुरु डॉक्टर इफ्जारुल रहमान को बुके देकर सम्मानित किया। डॉक्टर स्वरूप ने कहा कि उन्हें इतिहास पर शोध करने की प्रेरणा भी उनके गुरु से ही मिली है। इस अवसर पर शहर के तमाम मीडिया कर्मी मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से, जहां लम्बुआ नगर पंचायत के एक निजी मैरिज लॉन में भाजपा विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई।
बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता उर्फ नंदी ने वोट प्रतिशत बढ़ाने का फॉर्मूला दिया। लम्बुआ विधानसभा में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमें हर हाल में मत प्रतिशत बढ़ाना है और कमजोर बूथ पर प्रवास कर उनकी हकीकत जाननी है। कार्यकर्ता चुनाव की मुख्य कड़ी होता है और वो भी प्रत्याशी को जीत दिलाता है। कार्यकर्ता ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रत्याशी की हर लड़ाई लड़ता है। प्रत्याशी सिर्फ लड़ता है लेकिन कार्यकर्ता जीतता है। उन्होंने बूथ तथा पन्ना स्तर के अध्यक्षों से वार्ता की, उन्हें चुनाव जीतने के टिप्स बताए। सभी धर्म के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो नमक खाता है वो नमक अदा करता है। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सपा सरकार में नौकरी पर बोली लगती थी। उन्होंने कहा कि चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं, बस हमें अपना मत प्रतिशत बढ़ाना है और अच्छे अंतर से चुनाव जीतना है। मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष आर्य वर्मा, भाजपा जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी, पूजा जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख सुषमा गोविंद त्रिपाठी, जगदीश चौरसिया, रमेश दुबे, विजय प्रताप सिंह, मधु अग्रहरी, रेखा बरनवाल, दिनेश सिंह, लक्ष्मीकांत दुबे, शेर बहादुर सिंह, पारसनाथ सिंह, मंडल अध्यक्ष संजय सरोज आदि भाजपाई मौजूद थे। सुल्तानपुर के लिए टिकट कंफर्म कर दिया है, तो क्या अपने यहाँ रूलिंग पार्टी है और इसमें किसी नेता का इंतजार है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और यही एक पार्टी ऐसी है जिसमें लोकतंत्र है और बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, प्रचारक से लेकर चाय बेचने से लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक, प्रधान सेवक जैसा काम करके पूरी दुनिया जिनका लोहा मानती है, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। हमारा लोकसभा का कार्यालय कब खुल चुका, विधानसभा के कार्यालय खुल गए और कार्यकर्ता अपनी बूथ पर काम कर रहा है। अभी आपने डिटेल में बैठक मीटिंग सब देखी। मैं ये कह सकता हूँ कि प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो भी प्रत्याशी शीर्ष नेतृत्व देगा उस प्रत्याशी को 100% जिता करके हम लोग भेजने का काम करेंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।